नमस्कार। तो आज बात करेंगे अबाउट वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपोनेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, द राजयोग, और किस तरह ये राजयोग कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा करने के बजाय काफ़ी कुछ नुकसान कर जाते हैं, हमारे लिए बहुत डेंजरस हो जाते हैं। आई विल कंक्लूड दिस इन 5 सिंपल पॉइंट्स फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। पॉइंट नंबर 1, कुछ राजयोग काफ़ी कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुध आदित्य योग, यानी कि सूर्य और बुध का एक साथ होना। साल के 12 महीनों में से लगभग 7 से 8 महीने बुध और सूर्य एक साथ ही रहते हैं, यानी कि दुनिया के लगभग 60 से 70% लोगों की कुंडली में ये राजयोग होता ही है, और इतने लोग तो एक साथ राज कर नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे योगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आपकी कुंडली में हर प्लैनेट को कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, और वो प्लैनेट सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट्स का फल दे सकता है, किसी और डिपार्टमेंट का नहीं, और यही रूल है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी कुंडली सिंह लगन की है, जिसमें चंद्रमा के पास 12वें घर का डिपार्टमेंट होता है। अब 12वां घर होता है मोक्ष का, हॉस्पिटल का, जेल जाने का, अत्यधिक खर्चा होने का। तो अगर सिंह लगन में आपके पास द मोस्ट पावरफुल गज केसरी योग भी है, तब भी उस राजयोग की महादशा में, यानी कि चंद्रमा की महादशा में, उस इंसान को जेल जाना पड़ सकता है, उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, उसकी ज़िंदगी भर का सारा धन एक साथ खत्म हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा के पास डिपार्टमेंट ही यही है। इस वजह से इतना बड़ा राजयोग होते हुए भी वो हमारे लिए बहुत डेंजरस हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, एक जन्म कुंडली आखिर होती क्या है? ऑफ कोर्स इट्स अ प्लानिटरी चार्ट, जिससे एस्ट्रोलॉजर्स आपकी डेस्टिनी पढ़ने की कोशिश करते हैं। और डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी है हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का रिजल्ट। तो कई बार हमारी कुंडली में एक बड़ा राजयोग तो होता है, मगर उसके साथ लगी होती है एक बड़ी कार्मिक कंडीशन भी, और जब तक एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती, आपको उस राजयोग का फल नहीं मिलता, नो मैटर व्हाट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में 4th हाउस में एक बहुत बड़ा राजयोग है। नाउ 4th हाउस ऑल्सो डिनोट्स मदर, तो आपकी मदर के करियर में तो लगातार राइज होती जा रही है, पर आपके करियर में नहीं हो रही, और जिस दिन उनका रिटायरमेंट होता है, आपकी कुंडली में राइज शुरू हो जाती है। इसका मतलब कि आप दोनों के बीच में एक कार्मिक एग्रीमेंट था इस लाइफ टाइम में, टू पे ऑफ सम डेट्स ऑफ सम पास्ट लाइफ। ऐसे कार्मिक एग्रीमेंट्स को और अच्छे से समझने के लिए यू कैन वॉच माई वीडियो बाय द टाइटल की ऑफ द हॉरोस्कोप, posted on September 9th, 2020, and another video by the title Horoscope of Twins, posted on December 25th, 2020, and the second part of this video by the title Astrology and Destiny, posted on January 28th, 2021. Coming to point number 4, कुछ राजयोग स्टार्ट तो होते हैं, पर उनके स्टार्ट होने के साथ साथ गोचर में, यानी ट्रांजिट में, कुछ प्लानिटरी पोजीशंस बहुत ख़राब हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ आपका राजयोग शुरू हुआ और दूसरी तरफ 7.5 शुरू हो गई, जिस वजह से एक अच्छा राजयोग होते हुए भी आपको उसका कोई फल नहीं मिल पाता। एंड पॉइंट नंबर 5, कभी कभी आपकी कुंडली में राजयोग बना तो होता है, पर वो कुंडली के एक खराब घर में बन जाता है, जैसे कि कुंडली के 8th, 6th या 12th हाउस के अंदर। आपने कई बार सुना होगा कि कुंडली का 6ठा, 8वां या 12वां घर खराब घर होता है, और अगर राजयोग उस घर में हो तो वो आपको अच्छा फल नहीं दे पाता। कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में वो अच्छा फल दे सकता है, पर नॉर्मली नहीं दे पाता। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी कुंडली में कोई राजयोग है, तो वो इस बात की गारंटी नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा ही। अगर आपकी कुंडली में कोई राजयोग शुरू हो गया है या होने वाला है, then don't start heavy investments of time and money immediately. You should observe it for nearly an year and then take a call. सदियों से एस्ट्रोलॉजर्स हमको डराते आए हैं कि दान कीजिए, फास्टिंग कीजिए, हवन कराइए, दक्षिणा दीजिए, क्योंकि 7.5 आ गई है। जानेंगे मेरे अगले वीडियो में कि आखिर ये 7.5 है क्या, और कितना दम है 7.5 में। दिस इज वैभव भटनागर, योर एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी एक्सप्लेन्ड। जय हिंद।